जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम फिर ले आए हैं अप्रैल के महीने के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स। जो भी नए स्टूडेंट आए हैं इस चैनल में पहली बार, वो थोड़ा लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि कंटेंट को खोज के रिसर्च करके लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ा शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो हमारा पहले हम देखेंगे आज इम्पोर्टेंट डेज, जो कि है हमारा इम्पोर्टेंट डेज में पहला डेज है उड़ीसा फाउंडेशन डे। उड़ीसा का स्थापना दिवस जो कि मनाया जाता है 1 अप्रैल को। इसको फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इसका फर्स्ट गवर्नर है शाहजहान हबाक। और इसका नाम उड़ीसा था, बट लोकसभा ने एक बिल पास किया था 113 अमेंडमेंट, जो कि 2011 में हुआ था, जिसको उड़ीसा से चेंज करके उड़ीसा किया गया था। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसको शुभारंभ किया था यूएनजीए ने, जो कि 2007 में। यूएनजीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसका थीम है एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है 4 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। इसको डिक्लेयर किया गया था यूएनजीए के द्वारा, जो कि 8 दिसंबर 2005 को डिक्लेयर किया गया था। इसकी थीम है सेफ फ्यूचर स्टार्ट हेयर। और 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे, जिसको कमेमोरेट किया गया था मेडन वॉयज ऑफ द फर्स्ट इंडियन वेसल एसएस लॉयल्टी ओन्ड बाय एमएस सिंधिया टीम नेविगेशन कंपनी फ्रॉम मुंबई टू लंदन ऑन 5 अप्रैल 1919 को। इसको चलाया था मुंबई से लंदन को 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को 1919 को। इसका थीम है आवर ओशियन आवर ऑब्लिगेशन आवर अपॉर्चुनिटी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है 6 अप्रैल को हमारा मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो इसको मनाया जाने का एक ये है जो कि रिकॉग्नाइज पॉजिटिव रोल ऑफ स्पोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो आज की दुनिया में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरत हो चुकी है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट एंड पीस के थीम है लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। ये मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ WHO इन 1948। इसको मनाया जाता है क्योंकि ये फाउंडिंग हुआ था इसी दिन को WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1948 को ये था। इसका थीम है हेल्दी बिगिंस होपफुल फ्यूचर्स। तो चलिए हमारा यहीं पर इम्पोर्टेंट डेज ख़त्म होता है। तो हमारा अगला अपॉइंटमेंट से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला न्यूज है निधि तिवारी अपॉइंटेड एज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। निधि तिवारी को अपॉइंट किया गया है पीएम मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी के तरफ। तो निधि तिवारी जो कि है 2013 के IFS बैच के एक 93 रैंक होल्डर। तो निधि तिवारी का जन्मभूमि महमूदगंज वाराणसी उत्तर प्रदेश है। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण विल लॉन्च द नीति एनसीआर स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है नीति एनसीआर स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। इसको डेवलप किया है नीति आयोग ने एवं कोलैबोरेशन के साथ NCAR के साथ। इसको लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। तो चलिए हमारे अगले स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा अगला स्लाइड के पहला न्यूज है बिहार विल होस्ट द एशिया कप हॉकी 2025। बिहार होस्ट करेगा एशिया कप हॉकी 2025 को। कहाँ पर? जहाँ पर है कि राजगीर, बिहार पे, राजगीर हॉकी स्टेडियम पे। यहाँ ये होस्ट होगा 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में। तो बिहार का कैपिटल है पटना। CM चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला न्यूज है अनहत सिंह डिफीट हेलन टेंग इन द वोमेन्स सिंगल्स फाइनल ऑफ द JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वाश टूर्नामेंट। अनहत सिंह ने डिफीट किया है हेलन टेंग को वोमेन्स फाइनल में, जो कि JSW इंडिया ओपन 2025 में। तो ये हेल्ड हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। अनहत सिंह जो कि 70 और एक लड़की है और इंडिया वोमेन्स के नंबर 1 स्क्वाश प्लेयर है। तो चलिए
हमारा नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ इन कोलाबोरेशन विथ यूएसए। तो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ जो कि कोलाबोरेशन हुई है यूएसए के साथ। तो ये 4th एडिशन है टाइगर ट्रियम्फ का, जो कि ईस्टर्न सीबोर्ड विशाखापट्टनम पे कंडक्ट हुई है। तो इस पे इंडियन नेवी की तरफ से INS जलस्व पार्टिसिपेट किया था। तो हमारा अगला न्यूज़ है जापानीज मैथमेटिशियन मासाकी काशिबारा अवार्डेड द 2025 एबल प्राइज। तो जापानीज मैथमेटिशियन है जो कि फर्स्ट जापानीज मैथमेटिशियन है जिसको अब एबल प्राइज द्वारा सम्मानित किया गया है। तो हमारे अगले साइड पे चलते हैं। तो हमारा अगला न्यूज़ है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली पे आयोजित किया गया है जिसको एड्रेस किए हैं राजनाथ सिंह। और डिफेंस सेक्टर पे 2025 के ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के तरह मनाया गया है, जिसमें कि हम न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने वाले हैं। तो अगला न्यूज़ है IIT कानपुर हैज ऑर्गेनाइज्ड टेक्निकल फेस्टिवल टेक की 2025। IIT कानपुर ने ऑर्गेनाइज किया है टेक्निकल फेस्टिवल टेक की 2025 को। ये 31st एडिशन है, एशिया का लार्जेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योर फेस्टिवल है। इसको इनॉग्रेट किए हैं CDS अनिल चौहान जी ने। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रीस कंडक्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनियोकस 2025। तो ग्रीस कंडक्ट करने जा रहा है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, जो कि बहुत सारे देशों से पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस एक्सरसाइज पे। इसको कंडक्ट किया गया है अंड्राबिडा एयरबेस ग्रीस, जो कि है ग्रीस में। इंडिया की तरफ से सुखोई M30 MK1 MKI सुखोई 30 MKI फाइटर अलॉन्ग विथ कॉम्बैट इनेबल IL-78 एंड C-70 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किए थे। तो अगला न्यूज़ है श्रीलंका ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव। तो श्रीलंका ने अभी होस्ट किया है इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव, जो कि राम के जीवन के चरित्र को दर्शाने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि लॉर्ड राम से लाइफ एंड वैल्यूज़ को इम्पैक्ट करेगा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन पर अगला न्यूज़ पे चलते हैं। तो हमारा अगला न्यूज़ है इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर म्यांमार। तो इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि म्यांमार के लिए अभी आपने देखा होगा एक डिवास्टेटिंग बहुत ही ज़्यादा हादसे वाला अर्थक्वेक आया है म्यांमार में, जो कि ध्वंस विध्वंस हो गया है। तो आप लोग थोड़ा प्रकृति को संभाल के चलिएगा, क्योंकि प्रकृति जब विध्वंस करता है तो वो किसी को नहीं बख्शता। तो संभल के करिएगा। जिसमें ऑपरेशन ब्रह्मा इंडिया का लॉन्च करने का मतलब है, जो कि सर्च एंड रेस्क्यू में हेल्प करना एवं ह्यूमैनिटेरियन एड देना, डिजास्टर रिलीफ पर भेजना, मेडिकल असिस्टेंट भेजना, फूड भेजना, ये सब करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा इंडिया ने लॉन्च किया है। तो हमारा अगला न्यूज़ है बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन थाईलैंड। तो थाईलैंड हेल्ड करेगा बिम्स्टेक समिट, जो कि 7 कंट्री का एक समूह है, जो कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंकन एवं थाईलैंड। तो ये बिम्स्टेक का 6th एडिशन है, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हेल्ड हुआ है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो हमारा न्यूज़ है नावल एक्सरसाइज इंद्र स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड रसिया। तो नेवी का एक्सरसाइज जो कि इंद्र स्टार्टेड हुआ है इंडिया एंड रसिया के बीच, जो कि हमारा कंडक्ट हुआ है पोर्ट ऑफ चेन्नई पे। ये जो इंद्र एक्सरसाइज है वो 14th एडिशन है। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज़ फर्स्ट नानो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो इनोग्रेटेड इन बेंगलुरु। इंडिया का पहला नानो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो इनोग्रेट किया गया है बेंगलुरु में। इसको इनोग्रेट करने का मतलब है हम शोकेस करना है सेमीकंडक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का। इंडिया कितने आगे जा चुका है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, इसको शो करने के लिए रोड शो किया गया है। तो हमारा अगला साइड का क्वेश्चन है 9th एनिवर्सरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 90वां वर्षगांठ के तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है। RBI एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि इट एस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 1935 को। RBI के गवर्नर है संजय माल्होत्रा। हमारा अगला न्यूज है स्वामीनाथन S. Iyer हैज बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर इन IRDAI। IRDAI के चेयरमैन के फुल टाइम मेंबर के हिसाब से स्वामीनाथन S. Iyer को अपॉइंटमेंट किया गया है। तो हमारा IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो स्वामीनाथन सर किसको सक्सीड किए हैं, जो कि है देवाशीष पंडा को। IIT एस्टैब्लिश हुआ था 1999 को। तो चलिए हमारे अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पूनम गुप्ता अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द RBI फॉर 3 years। RBI के 3 साल के लिए पूनम गुप्ता को डेप्यूटी गवर्नर तरह अपॉइंट किया गया है। तो वो सक्सीड करने वाले हैं माइकल डी पात्रा को, और RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, झारखंड वाज सेलिब्रेटेड शार्दुल फेस्टिवल। झारखंड में शार्दुल फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है ट्राइबल्स लोगों का, जिसमें वर्शिप किया जाता है साल ट्री की। झारखंड का कैपिटल है रांची। चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। गवर्नर है संतोष गंगवार। से को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, तेलंगाना हैज साइंड MOU विथ हिमाचल प्रदेश फॉर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो तेलंगाना ने MOU साइन किए हैं, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिमाचल प्रदेश के साथ 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है द प्रेजेंस ऑफ सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, एंड भट्टी विक्रमार्का माल्लू, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, सोसेक्स इंडिया 2025 इनोग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। सोसेक्स इंडिया 2025 इनोग्रेट किया गया है, शुभारंभ किया गया है न्यू दिल्ली में। ये 3rd एडिशन है। तो इसको ऑर्गेनाइज किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO। इसको ऑर्गेनाइज किया है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पे, जो कि न्यू दिल्ली में। तो चलिए हमारे अगले साइड को चलते हैं। तो हमारा अगला न्यूज़ है, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड भागीरथ ऐप अंडर द वाटर कंजर्वेशन कैंपेन 2025। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भागीरथी ऐप लॉन्च किया है, जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर है गुरमीत सिंह। तो हमारा अगला न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू द हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, शंघाई बिकम द कैपिटल ऑफ एशियाज बिलियनरीज। तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार शंघाई सबसे रिचेस्ट कैपिटल है एशिया का। शंघाई हैज ओवरटेकन मुंबई, जो कि इंडिया का अगले साल मुंबई था नंबर 1 पे, जो इसको मुंबई को शंघाई ने पिछड़ दिया है। जो इंडिया रैंक 3rd पे आया है इस बार 284 बिलियनरीज के साथ। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, कुंभकोणम बेटल लीफ फ्रॉम थंजावुर हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग। तो तमिलनाडु से 8 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, जिसमें है कुंभकोणम बेटल लीफ, और एक है थोबालाई फ्लावर गार्लैंड ऑफ कन्याकुमारी। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, मिजोरम लॉन्च्ड हांटारंगपुई क्लीनेंस कैंपेन। तो मिजोरम ने लॉन्च किया है हांटारंगपुई क्लीनेंस कैंपेन। इसको लॉन्च किया है आइजोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन ने। मिजोरम का कैपिटल है आइजोल। चीफ मिनिस्टर है लालदुमा। गवर्नर है विजय कुमार सिंह। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड पहला न्यूज़ है, द फर्स्ट काल्फ ऑफ वाज बोर्न थ्रू एडवांस एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन पुडुचेरी। इंडिया का फर्स्ट काल्फ जो कि बछड़ा है, जो कि बॉर्न हुआ है एडवांस्ड एम्ब्रो ट्रांसफर सिस्टम से, जो कि पुडुचेरी पे। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिस पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर चलता है। इसके पुडुचेरी का कैपिटल है पौंडीचेरी। चीफ मिनिस्टर है N रंगास्वामी। गवर्नर है K कैलासनाथन। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, N चंद्रशेखरन अपॉइंटेड टू द IMF मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडवाइजरी काउंसिल। IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के एडवाइजरी काउंसिल के रूप में N चंद्रशेखरन को अपॉइंट किया गया है। IMF एस्टेब्लिश हुआ था 1944 पे ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। इसको ऑफिशियली स्टार्ट किया गया था मार्च 1 1947 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि USA में। तो चलिए हमारे अगले स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा अगला न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड द जीरो पॉवर्टी पीपल पॉलिसी। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो CM ने एक स्कीम लॉन्च किया है, जो कि जीरो पॉवर्टी पीपल पॉलिसी, जीरो पॉवर्टी की तरफ ये स्कीम को लॉन्च किए हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के CM है N चंद्रबाबू नायडू ने, और गवर्नर है S अब्दुल नजीर, और आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप स्टार्टेड इन बुइनस आयर्स पे इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप आरंभ हुआ है। बुइनस आयर्स जो कि है अर्जेंटीना पे। इंडिया
इंडिया से ईशा सिंह ने सिल्वर वोमेंस 25 पिस्टल पे सिल्वर लाए हैं। शिफ्ट कौर समरा विंस फर्स्ट गोल्ड मेडल एट ISF शूटिंग वर्ल्ड कप। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है साले बोचुए बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल। तो साले बोचुए जो कि है अफ्रीका के पहला महिला जो कि कॉमनवेल्थ पे सेक्रेटरी जनरल पे संभाला है। तो 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। तो हमारा अगला न्यूज है निखिल सिंघल अवार्डेड द उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड। जो निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड की तरह सम्मानित किया गया है। तो इसको दिए हैं गिव बाय अखिलेश यादव और होस्ट किए थे तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट ने। इसको आइकॉनिक ताज लखनऊ पे होस्ट किया है। तो चलिए हमारे अगले स्लाइड को चलते हैं। तो हमारे अगले स्लाइड का न्यूज है मोहसिन नकवी अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। मोहसिन नकवी को अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ऑफ ACC जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के, जो कि है PCB चेयरमैन अभी है। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ ACC। अगला न्यूज है UK विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035। UK को मिला है राइट्स जो कि सो होस्ट करेगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035 को। और तो US विल सेट टू होस्ट 2031 वुमेन्स वर्ल्ड कप। अमेरिका होस्ट करेगा 2031 के वुमेन्स वर्ल्ड कप को। तो चलिए हमारे अगले स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा अगला स्लाइड है शिव सुब्रमण्यन रमन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ PFRDA। शिव सुब्रमण्यम रमन को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ PFRDA। PFRDA जो कि है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। शिव सुब्रमण्यम रमन जी सक्सीड करेंगे दीपक मोहंती को और PFRDA के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अचीव्ड एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग ए टोटल 5614 किलोमीटर्स ऑफ NH व नेशनल हाईवे। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक माइलस्टोन अचीव किया है जो कि है 5614 किलोमीटर्स के NH को निर्माण किए हैं। दिस इज ए मेजर माइलस्टोन शोइंग एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे इसको लॉन्च किए थे नितिन गडकरी जी ने, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो चलिए हमारे अगले स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा अगला स्लाइड के न्यूज़ है एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ ताइवान हैव डिस्कवर्ड 128 न्यू सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो कि ताइवान के एस्ट्रोनॉमर से वो खोजे हैं 128 न्यू सैटेलाइट्स। तो ताइवान के कैपिटल है ताइपाई सिटी, करेंसी है ताइवान डॉलर, प्रेसिडेंट है लाई चिंगते, PM है चो जुंग ताई। तो हमारा अगला न्यूज है इन हरियाणा फॉर द फर्स्ट टाइम मनरेगा वेजेस हैव रीच्ड 400 पर डे। तो हरियाणा ने अभी एक माइलस्टोन अचीव किया है जो मनरेगा में वेजेस में 400 पर डे के हिसाब से मिले हैं। हरियाणा के कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो चलिए हमारे अगले स्लाइड को चलते हैं। तो हमारे अगले स्लाइड का न्यूज है हंगरी डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। हंगरी ने अभी डिसाइड किया है रिसेंटली कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इसका नाम बाहर कर लेंगे। तो कैपिटल है हंगरी का बुडापेस्ट, करेंसी है हंगेरियन फॉरेन, प्रेसिडेंट है तमस सुल्योक, PM है विक्टर अर्बान। हमारा नेक्स्ट न्यूज है स्पेसएक्स हैज लॉन्च्ड फेम 2 मिशन विथ 4 एस्ट्रोनॉट्स। स्पेसएक्स जो कि अमेरिका के एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी जो कि एलन मस्क के ओनरशिप में है, उसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है फेम 2 मिशन जो 4 एस्ट्रोनॉट के साथ। इसको लॉन्च किया है कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा से। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ बीन स्टार्टेड द एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कंचनजंगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह उन्होंने स्टार्ट किया है एक्सपेडिशन ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर और माउंट कंचनजंगा का हाइट है 8586 मीटर।
तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025, इंडिया इज एट 36th रैंक एमंग 170 कंट्रीज। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक 36 आया है जो कि 170 कंट्रीज में से। इसको पब्लिश किया है पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट इन कोलाबरेशन ऑफ विथ शेयर बिजनेस स्कूल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड का न्यूज़ है रंगाली बिहू और बोहाग बिहू फेस्टिवल स्टार्टेड इन असम। ये मिड अप्रैल में मनाया जाता है। इसको मनाया जाता है आसामीज न्यू ईयर के तरह से। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल हैज लॉन्च्ड द वाटर रिसोर्स कैलकुलेशन एप्लीकेशन एंड पोर्टल इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में हमारे जल शक्ति मिनिस्ट्री CR पाटिल ने लॉन्च किए हैं वाटर रिसोर्स कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन एंड पोर्टल को, जो कि श्रमिक शक्ति भवन न्यू दिल्ली पे ऑर्गेनाइज हुआ है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड का न्यूज़ है राजस्थान हैज टॉप्ड इन द सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन इन इंडियन रेलवे स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग्स। तो राजस्थान ने अभी रिसेंटली टॉप किया है सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन पे, जो कि स्टेशन पे और सर्विस देने में, जो कि राजस्थान के टोटल 275 इंस्टॉलेशन किए हैं। उसको फॉलो पे महाराष्ट्र है जो कि 270 पे, और वेस्ट बंगाल ने 237 सोलर इंस्टॉलेशन किए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैं अश्विनी वैष्णव। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है असम गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन। तो असम गवर्नमेंट ने एक बहुत ही शानदार स्कीम लॉन्च की है, जो कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए चीफ मिनिस्टर, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा वो लॉन्च किए हैं वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन। तो असम का कैपिटल है दिसपुर और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो चलिए हमारे अगले स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा अगला सेट का क्वेश्चन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्लोजर ऑफ द जिया स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी एक निर्णय लिया है जो कि जिया स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन को बंद करने वाले हैं, जिसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2030 को। तो हमारा अगला न्यूज़ है PM नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवार्डेड श्रीलंका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर श्रीलंका मित्र विभूषण। तो PM मोदी अभी थाईलैंड के विजिट पे गए थे, जो कि बिम्स्टेक सम्मेलन में। अभी उधर से श्रीलंका गए हैं, जो कि 3 डेज के विजिट पर श्रीलंका गए हैं। उधर श्रीलंका प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसनायके ने प्रेस्टिजियस अवार्ड दिए हैं PM मोदी, जो कि श्रीलंका के हाईएस्ट सर्वोच्चतम अवार्ड, जो कि श्रीलंका मित्र विभूषण, जो कि PM मोदी को कन्फर किए हैं। ऑल्सो पार्टिसिपेट किए हैं PM मोदी ने इनोग्रेशन ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया के असिस्टेंस के लिए से बनाए गए थे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन है तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो तमिलनाडु ने अभी हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाए हैं ऑल इंडिया में, जिसके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 9.69%। और इस बार के बजट पे तमिलनाडु के GDP 17.23 लाख करोड़ का करेंट फिस्कल ईयर का बजट आया है। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है द नेक्स्ट चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक हैज़ बीन ऑफिशियली हैंडेड ओवर टू बांग्लादेश। तो अभी थाईलैंड में बिम्स्टेक का 6th एडिशन सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो उधर थाईलैंड ने लीडरशिप बांग्लादेश को सौंप दिया है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड को चलते। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड का न्यूज़ है PM मोदी इनोग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। तो PM नरेंद्र मोदी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, जो कि समय आने पर जब समुद्र से कोई शिप आएगा तो वो उसको उठा दिया जाएगा, फिर जब निकल जाएगा तो उसे नीचे गिरा दिया जाएगा। तो ये है हमारे न्यू पंबन ब्रिज, जो कि तमिलनाडु में इनोग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। तो हमारा अगला न्यूज़ है वेटरन एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार पासेस अवे एट 87। वेटरन एक्टर जो कि है मनोज कुमार, जो जिसका देहांत 87वें वर्ष में हुआ है। उनका जन्म ग्रहण हुआ था 24 अप्रैल 1937 को, और अभी तो 4 अप्रैल 25 को निधन हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है ओडिशा एक्सपोर्टेड डोमेस्टिक मोरिंग इंटरनेशनली फॉर द फर्स्ट टाइम। और उड़ीसा ने पहली बार डोमेस्टिक
इंटरनेशनल दुबई पे भेजा है, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से भेजा है, और उसके साथ साथ पॉइंटेड गार्ड जो कि पारुएल भी भेजा है। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, जुएल ओराम इनोग्रेटेड ए 2-day मेगा मेडिकल कैंप इन उड़ीसा। जुएल ओराम जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उन्होंने इनोग्रेट किया है 2 दिन का मेगा मेडिकल कैंप, जो कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। चलिए हमारे अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा अगला न्यूज़ है, उड़ीसा टॉप्स द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 बाय नीति आयोग। नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा ने टॉप किए हैं। तो टॉप 5 स्टेट्स से हैं हमारे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। और बॉटम 5 स्टेट जो कि नीचे पे है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, हरियाणा। तो हमारा अगला न्यूज़ है, उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च्ड अंत्योदय गृह योजना। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अंत्योदय गृह योजना, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने लॉन्च किए हैं, जो कि कोलाहांडी डिस्ट्रिक्ट से। तो कैपिटल है भुवनेश्वर और गवर्नर है हरिबाबू कंभमपति। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो हमारे यहीं पर ख़त्म होता है आज का सेशन। तो रहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीक को। तो अगर अच्छा लगा क्लास तो थोड़ा लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस सबको रिसर्च करने पे, फिर टाइपिंग करने में बहुत समय लगती है। तो रहते हैं, अगले वीक को फिर मिलेंगे। गुड बाय।